मैं एक ओशो जी का फॉलोवर हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, टी शर्ट पे ओशो है, ऊपर ओशो है, बुक भी ओशो की है। तो मैं ओशो जी का फॉलोवर हूँ, तो मैंने कुछ ओशो जी की बुक्स मंगवा रखी हैं अपने पास। और ज़्यादातर क्या है कि मैं सिर्फ ओशो जी को सुनता हूँ, तो रीड करने का मन किया तो मैंने कुछ बुक्स ऑर्डर की। और वैसे पढ़ने में खैर मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, रीडिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बुक जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं आप लोगों को सुना पाऊँ। सो सुनना, और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करना, मैं आपके लिए और भी पढ़ के आपको सुना दूँगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बुक का नाम है ध्यान सूत्र। ठीक है, और इसके पहले चैप्टर का नाम है प्यास और संकल्प। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बुक में सबसे पहले ओशो जी कहते हैं कि मेरे प्रिय आत्मन, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूं, इसलिए कि परमात्मा में आपकी उत्सुकता है, इसलिए कि जीवन सामान्य जीवन के ऊपर एक साधक जीवन में प्रवेश करने की आकांक्षा है, इसलिए कि संस्कार के अतिरिक्त सत्य को पाने की प्यास है। सौभाग्य है उन लोगों का जो सत्य को पाने के लिए प्यासे हो सके। बहुत कम लोग पैदा होते हैं, बहुत कम लोग सत्य के लिए प्यासे हो पाते हैं। सत्य का मिलना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, सत्य की प्यास होना भी उतना ही बड़ा सौभाग्य है। सत्य ना मिले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन सत्य की प्यास पैदा ना हो तो बहुत बड़ा हर्ज है। कितनी अच्छी बात बोली है उसने। और आगे कहते हैं, यदि सत्य ना मिले तो मैंने कहा कोई हर्ज नहीं। हमने चाहा था, हमने प्रयास किया था, हमने श्रम किए थे, हमने आकांक्षा की थी, हमने संकल्प बांधा था और हमसे जो बन सकता था वह किया था। यदि सत्य ना मिले तो कोई हर्ष नहीं, लेकिन सत्य की प्यास हमें पैदा ना हो तो यह जीवन बहुत दुर्भाग्य से भर जाता है। ठीक है, और आगे कहते हैं कि और मैं आपको यह भी कह दूं कि सत्य को पा लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सत्य को पा लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सत्य के लिए ठीक अर्थों में प्यासे हो जाना है। वह भी एक आनंद है जो शूद्र के लिए प्यासा होता है और शूद्र को पाकर भी आनंद उपलब्ध नहीं करता, और जो विराट के लिए प्यासा होता है और उसे ना भी पा सके तो भी आनंद से भर जाता है। ठीक है, और पुनः दोहराएं, इसे पुनः दोहराएं, जो शूद्र के लिए आकांक्षा करे वह मगर शूद्र को भी पाले तो भी उसे शांति का आनंद उपलब्ध नहीं होता, और विराट की असीमता से भर जाए वह भी विराट को उपलब्ध ना भी हो सके तो भी जीवन का आनंद से भर जाता है। जिन अर्थों का हम श्रेष्ठ की कामना करने लगते हैं, उन्हीं अर्थों में हमारे भीतर कोई श्रेष्ठ पैदा होने लगता है। कोई परमात्मा या कोई सत्य हमारे बाहर हमें उपलब्ध नहीं होगा, उसके बीज हमारे भीतर और विकसित हो रहे होंगे, लेकिन वे तभी विकसित होंगे जब प्यास की आग और प्यास की तपिश और प्यास की गर्मी हम पैदा कर सके। जितनी श्रेष्ठ की आकांक्षा करता हूँ, उतना ही मेरे मन के भीतर छुपे हुए बीज जो विराट श्रेष्ठ बन सकते हैं, वे कंपित होने लगते हैं और उनमें अंकुर आने की संभावना पैदा हो जाती है। जब आपके भीतर कभी यह ख्याल भी पैदा हो कि परमात्मा को पाना है, जब कभी भी यह ख्याल आए कि शांति और सत्य की उपलब्ध करना है, तो इस बात का स्मरण कर लो। तो पहला पेज हमारा खत्म हो गया, दूसरा पेज हम स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा पेज है, तो इस बात का स्मरण रखना कि आपके भीतर भी कोई बीज अंकुर होने को उत्सुक है। इस बात को स्मरण रखना कि आपके भीतर कोई दबी हुई आकांक्षा जाग रही है। इस बात का स्मरण रखना कि कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन आपके भीतर हो रहा है। उस आंदोलन को हमें संभालना लिखना होगा, लेकिन उन्होंने संभालना लिख रखा है। संभालना होगा, उस आंदोलन को सहारा देना होगा, क्योंकि बीज अकेला अंकुर बन जाए इतना काफ़ी नहीं है, और अभी तो बहुत सी सुरक्षाएं जरूरी हैं। बीज को अंकुर बन जाए,
बीज इसके लिए भी काफ़ी क्षमता नहीं है और बहुत सी सुविधाएं भी जरूरी है। ज़मीन पर बहुत से बीज पैदा होते हैं, लेकिन बहुत कम बीज वृक्ष बन पाते हैं। उनमें क्षमता थी, वे विकसित हो सकते थे और एक एक बीज को फिर से करोड़ों बीज लग सकते थे। एक छोटे बीज से इतनी शक्ति है कि पूरा जंगल उससे पैदा हो जाए। एक छोटे से बीज की इतनी शक्ति है कि सारी ज़मीन पर पौधे पैदा हो जाएं। लेकिन यह भी हो सकता है कि इतनी विराट क्षमता, इतनी विराट शक्ति का वह बीज भी नष्ट हो जाए, उसमें कुछ भी पैदा ना हो। वाह, कितनी अच्छी, कितनी प्यारी बात बोली है कि उसमें कुछ भी पैदा ना हो। एक बीज की यह क्षमता है कि एक मनुष्य तो क्षमता और भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि एक बीज जो है, ओशो जी कहना चाहते हैं कि एक बीज की यह क्षमता है और एक मनुष्य की जो क्षमता है वो उस बीज से भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि बीज से इतना बड़ा विराट विकास हो सकता है। एक पत्थर के छोटे से टुकड़े से अगर अणु के विस्फोट कर लिया जाए तो महान ऊर्जा का जन्म होता है, बहुत शक्ति का जन्म होता है। मनुष्य की आत्मा और मनुष्य के चेतना का अणु है, यह एक विकसित हो सके मगर उसका विस्फोट हो सके, अगर विकास हो सके, और जिस शक्ति ऊर्जा का जन्म होता है उसी का नाम परमात्मा है। समझ आ रही है आपको बात, क्या कहना चाहते हो ओशो जी? उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा को हम कहीं पाते नहीं, बल्कि अपने ही विस्फोट से, अपने ही विकास से जिस ऊर्जा को हम जन्म देते हैं, जिस शक्ति को, उस शक्ति का अनुभव परमात्मा है। उसकी प्यास आप में है, इसलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। वाह, इसीलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं भी आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इच्छा शक्ति है कि परमात्मा को जाने, कि परमात्मा कौन है, हम कौन हैं, हमारा जन्म किस लिए हुआ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। स्वागत करता हूँ। लेकिन चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 7 मिनट की वीडियो हो चुकी है, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, और कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे बुक को। एक और वीडियो बना के डालूंगा मैं। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना।